हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, जैसे इंटरेक्शंस के बेसिस पे पढ़े थे हमने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स और हेड्रॉन पार्टिकल्स, और हेड्रॉन्स के अंदर हमने किससे डिवाइड किया था, मेसॉन्स में और ब्रैकेट्स में, और इसके लिए हमने एलिमेंट पार्टिकल्स का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कंजर्वेशन लॉज क्या होते हैं। तो हमारे कंजर्वेशन लॉज क्या होते हैं कि हमारे किसी क्वांटिटी है उसके लिए दो तरह के लॉज होते हैं। एक तो होते हैं एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ, फर्स्ट वन, ये लॉज क्या है हमारे तीनों तरह के इंटरेक्शन, जैसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन सभी में वैलिड होंगे। तो ऐसे लॉज क्या कहलाते हैं, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज। और दूसरा होगा हमारा कंजर्वेशन लॉज इन स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो हमारा जो फर्स्ट वाला है एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ, इसमें हमारा आता है फर्स्ट वन। कौन कौन से लॉज आते हैं इसमें देखते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। सेकेंड नंबर में हमारा आता है कंजर्वेशन लॉ मोमेंटम। अभी मोमेंटम कौन सा होगा हमारा, लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट थर्ड वन कंजर्वेशन लॉ एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ का आता है हमारा कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। नेक्स्ट फिफ्थ आता है हमारा कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कंजर्वेशन लॉ ऑफ वैलेंस नंबर। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर। सेकंड क्या हो गया हमारा कंजर्वेशन लॉ ऑफ स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। अब आप स्पेसिफिक में कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं नेक्स्ट। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट आता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ आइसोस्पीड। इसका कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे भी, आइसोस्पीड क्या होता है। नेक्स्ट सेकंड हो गया कंजर्वेशन लॉ ऑफ स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद लास्ट में आता है कंजर्वेशन ऑफ सेफ्टी।
हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब 1 बाय 1 का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हम सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? कंजर्वेशन, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ। एग्जैक्ट टर्म सबसे पहले देख रहे हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। ये लॉ हमारा क्या कहता है कि हमारी जो एनर्जी होगी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में, वो एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी। इसका मतलब जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं, जैसे हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, ये डिके हो रहा है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, और इसके साथ में आ रहा है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। अब इनके मास से देखते हैं क्या होता है। मास ऑफ न्यूट्रिनो क्या होता है? 939.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। नेक्स्ट मास ऑफ प्रोटॉन, इसकी वैल्यू थी 958.272 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। और जो मास ऑफ न्यूट्रिनो होता है ये हमारा होता है 0। ठीक है, तो इसमें क्या निकालते हैं कि डिफरेंस निकालते हैं, इस साइड में एनर्जी कितनी है हमारी और इस साइड में एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है हमारी? mc स्क्वायर। यहाँ पे सी स्क्वायर क्या करेंगे? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ जाएगा? यहाँ पे लेफ्ट साइड में एनर्जी कितनी होगी हमारी? लेफ्ट हैंड साइड में 939.575 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और राइट हैंड साइड में देखते हैं तो हमारी एनर्जी कितनी आ रही है? 938.272 प्लस 0.511 प्लस 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 938.783 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इनमें डिफरेंस निकालते हैं, इसका डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.782 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। ठीक है, ये हमारा एनर्जी डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस क्यों आ गया? क्योंकि हमारे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। काइनेटिक एनर्जी किसकी? या तो इलेक्ट्रॉन की या न्यूट्रिनो की, या फिर इन दोनों की। इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे टोटल जो एनर्जी है जो रिएक्शन से पहले थी और रिएक्शन होने के बाद में आई है, वो क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो ये जो क्या होता है हमारा कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ LHS is always equals to energy of RHS। ठीक है, इसके बाद सेकंड होता है हमारा कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। ये क्या बोलता है कि हमारा जो रिएक्शन से पहले की जो मोमेंटम है वो और रिएक्शन के बाद का जो मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जो हमारा पाई माइनस है आयोन, ये किसमें डिके हो रहा है? म्यू माइनस एन म्यू न्यूट्रिनो। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या देख रहे हैं कि जैसे पाई माइनस है, इसका स्टार्टिंग में मोमेंटम 0 है, मोमेंटम p क्या है? 0 है। तो इसका जो इसका और इसका मोमेंटम होगा वो क्या होगा? टोटल जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? 0 होगा। इनका जो टोटल मोमेंटम होगा वो कितना होना चाहिए? 0। तब ये क्या होगा? हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। इसका मतलब क्या है? यदि या तो जो म्यू1 है इसका क्या मोमेंटम 0 हो, और जो हमारा न्यूट्रॉन कर रहे हैं एंटी न्यूट्रॉन हो, इसका मोमेंटम क्या हो? 0 हो। या फिर ये भी हो सकता है कि ये आगे से हम गति कर रहा है, आगे से मोशन कर रहा है, जैसे म्यू1 है ये आगे साइड में जा रहा है और जो न्यूट्रिनो है ये बैक साइड में आएगा, और इसका जो मोमेंटम होगा दोनों का वो
इक्वल होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये लोग क्या बोलते हैं हमारा कि जो प्रारंभिक हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या क्या हो गया, जैसे हमारा ऑर्बिटल हो गया और स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया, उनका जो सम हो गया वो क्या होगा, पहले प्रारंभिक और जो आप बाद में हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे हमारे पास k प्लस है, ये किसमें डिके हो रहा है, पाई प्लस एन पाई नोट में डिके हो रहा है। ठीक है, तो इसका k प्लस है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या ले रहे हैं, स्टार्टिंग में 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो पाई प्लस और पाई नोट है इसका एंगुलर मोमेंटम में हमारा टोटल क्या होना चाहिए, 0। अब जो पाई होता है, पाई नोट होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे मेसोन पार्टिकल होते हैं। मेसोन पार्टिकल की स्पिन की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, 0। तो हमें क्या होना चाहिए, हमारा जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब ये हो गया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में सिंपल, जैसे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में और जो राइट हैंड साइड में, मतलब इनिशियली और फाइनली हमारे क्या है, चार्जेस की जो वैल्यू है सेम होनी चाहिए। जैसे रिएक्शन ले रहे हैं, पाई प्लस डिके हो रहे हैं म्यू प्लस एंड न्यून न्यूट्रिनो में। ठीक है, यहाँ पे इसमें टोटल चार्ज कितना हो गया, म्यू की वैल्यू कितनी होगी, +1, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे +1, और न्यूट्रिनो में कोई चार्ज नहीं था, उसकी वैल्यू जाएगी 0। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया हमारा, +1, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कितना हो गया, +1 + 0 = +1। तो हमारा क्या है, दोनों से चार्ज इक्वल आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, चार्ज कंजर्व हो रहा है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नंबर, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर। इलेक्ट्रॉन नंबर क्या करता है, हमारा कोई भी रिएक्शन है उसके लिए हमारे इलेक्ट्रॉन नंबर का वैल्यू क्या होनी चाहिए, संतुष्ट, मतलब दोनों साइड में इक्वल होनी चाहिए। मींस कि जैसे डेल्टा एल मान रहे हैं, एल फाइंड माइनस एल डिस्टेंस, ये क्या होना चाहिए दोनों, ये इसकी वैल्यू मतलब 0 होनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल करते हैं, म्यू प्लस है, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ई प्लस में, उसके साथ कर रहा है कि म्यू न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन नंबर हमारे पास 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन होता है इलेक्ट्रॉन नंबर, इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी, 0 म्यून के लिए, इसके लिए कितनी हो जाएगी, -1, और इसके लिए कितनी हो जाएगी, 0, और इसके लिए हो जाएगी हमारी +1। यहाँ पे टोटल कितना हो गया, यहाँ पे राइट हैंड साइड कितना हो गया, 0, और यहाँ भी 0 है। तो हमारा क्या है, डेल्टा एल की वैल्यू क्या है, डेल्टा एल की वैल्यू 0 आ रही है। मींस ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन नंबर है ये सेटिस्फाइड करता है। नेक्स्ट म्यून इलेक्ट्रॉन नंबर, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1, एंड राइट हैंड साइड देखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 0, और म्यून की वैल्यू होती है -1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एल म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0। सिमिलरली एल टो के लिए इलेक्ट्रॉन की म्यून की वैल्यू होती है 0, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 0, और न्यूट्रॉन की वैल्यू होती है 0। तो इससे आ जाएगा डेल्टा एल टो = 0। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा मतलब रहेगा जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो कंजर्व हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर यहाँ पे कंजर्व